हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको रूम नंबर 159 की हॉरर मिस्ट्री स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा नाम राहुल है और मैं एसएससी एस्पिरेंट हूं। मैं हॉस्टल में कमरा नंबर 159 में रहता हूं। मेरे साथी का नाम करण है। यह घटना तब शुरू हुई जब हम दोनों हॉस्टल में नए नए शिफ्ट हुए। हमें कमरा नंबर 159 मिला जो चौथी मंजिल पर स्थित था। यह एक पुराना कमरा था जिसमें कई सालों से कोई नहीं रह रहा था। पहले कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन रात को अचानक करण ने मुझे जगाया। उसकी आवाज़ डरी हुई थी। उसने मुझे बताया कि उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैंने भी ध्यान से सुनने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे भी कमरे के कोने से किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। अचानक लाइट चली गई और पूरा कमरे में अंधेरा हो गया। हम दोनों बहुत डर गए। करण चिल्लाने लगा। मैंने कमरे की टॉर्च जलाई और उसे शांत करने की कोशिश की। लाइट आने में काफ़ी देर हो गई। जब लाइट आई तो हमने पूरा कमरा खोजा, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। फिर भी हम दोनों की नींद उड़ गई थी। सुबह तक हम कमरे के अंदर ही बैठे रहे। अगले कुछ दिनों तक ऐसी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन एक रात फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार आवाज़ पहले से भी अधिक तेज और हॉरर थी। मैं और करण दोनों ने हिम्मत जुटाकर आवाज़ का पीछा किया। हमें लगा कि आवाज़ वार्डरोब से आ रही है। हमने वार्डरोब का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। अचानक करण ने चीख कर मुझे पीछे खींच लिया। मैंने देखा कि वार्डरोब के रूफ पर एक महिला का प्रेत लटक रहा था। वो लंबे काले बालों वाली सफ़ेद साड़ी पहने एक युवती थी। उसकी आंखें फटी हुई थी और वो अपना सिर बार बार घुमा रही थी। उसके गले में एक नीला धागा बंधा हुआ था। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और हम दोनों कमरे के बाहर भागे। वहाँ कुछ और लड़के हॉस्टल के बाहर खड़े थे। हमने उनसे यह घटना शेयर की, लेकिन किसी ने हमें सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन हमने वार्डरोब को दोबारा खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन रात को फिर से वही भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक बार मुझे सही में डर लगने लगा था। मैंने हॉस्टल के कुछ पुराने लड़कों से बात की। उन्होंने हमें 159 कमरे का राज बताया। उनके मुताबिक कुछ साल पहले इस कमरे में एक लड़की ने फांसी लगाकर कर ली थी। वो किसी लड़के के कारण बहुत परेशान थी। शायद उसी लड़की का घोस्ट हमें परेशान कर रहा है। मुझे लगा कि हमें तुरंत इस कमरे से शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं वार्डन से मिला और उनसे रिक्वेस्ट करने लगा। शुरुआत में तो वार्डन ने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें दूसरे हॉस्टल के लड़कों की गवाही दी तो उन्होंने सहमति जताई। अगले ही दिन हमें कमरा नंबर 211 में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कोई भी वहाँ ज़्यादा दिन से टिक नहीं पाता। मुझे लगता है वो आत्मा अभी भी अपनी मुक्ति के लिए तरस रही है।